गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग स्टडी गाइस। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरा प्लान क्या है, मैं कौन से रिसोर्सेज यूज़ करूँगी, कौन से मटेरियल्स यूज़ करूँगी, कौन से टीचर को फॉलो करूँगी एंड एवरीथिंग। सो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, आप वीडियो 1.5x पे देखो, ऐसे धीरे धीरे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट लेट मी शो यू दिस। मुझे ना इस साल फिज़िक्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देनी है। मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बेकार था। बेकार इसलिए नहीं था क्योंकि वो हार्ड है, बेकार इसलिए था क्योंकि मैंने उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया। मैंने बहुत हल्के में लिया था ऑर्गेनिक को, बट मैंने उसको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, इसलिए वो मेरे लिए बेकार है। अब मैं ना अपनी नीड के हिसाब से मैंने अपना प्लान बनाया है। आप अपनी नीड के हिसाब से प्लान बनाओ। जैसे मैं बताती हूँ, मेरा बेसिक मैथ्स, फैक्टर्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मुझे उसकी लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जिसके लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्लास 12th के जो फिज़िक्स के चैप्टर है, मुझे उसके लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मेरा क्लियर है। मेरा मेन फोकस जो होगा वो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। जैसे अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो इसका मैं वन शॉट देखूंगी, मुझे इसकी फुल लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। और मैं DC पांडे फॉलो करने वाली हूँ। मैं जो बुक है, मैं AK फिज़िक्स की बुक फॉलो करने वाली हूँ, वो है DC पांडे फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड फॉर थ्योरी एज वेल। थोड़ी बहुत थ्योरी अगर मेरे को पढ़ना है तो थ्योरी पे मुझे पूरा ध्यान देना है, और फिज़िक्स पे ऐसी बात नहीं है, बट उसके लिए एक अलग बुक है। DC पांडे जो है वो थ्योरी के लिए भी अच्छा है, मैंने देखा है, तो आप दोनों ही कर सकते हो। बट हाँ, मैं आगे बताती हूँ। मोशन इन प्लेन है तो इसके मुझे फुल लेक्चर्स चाहिए। थोड़ा ढीला था मेरा लास्ट ईयर, तो इसके 13 लेक्चर्स है। ये मैं पिछले साल की बता रही हूँ, और मैं MR सर को फॉलो करने वाली हूँ। तो 13 लेक्चर्स हैं उनके पिछले साल के। तो अगर MR, जब तक मैं इधर तक पहुँचती हूँ, अगर MR सर भी पहुँचते तो ठीक है, मैं करंट लेक्चर देख लूँगी। लेकिन नहीं पहुँचते तो मैं ये वाले देखूँगी, पुराने वाले, क्योंकि मेरा फर्स्ट है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब अच्छे से भी, और सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है। मैंने ये तो देखा है कि सिलेबस आपका जितना जल्दी कंप्लीट होगा, आप उतना जल्दी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कर पाओगे। NLM है, मुझे उसके लिए लेक्चर चाहिए, 16 लेक्चर्स हैं। फिर DC पांडे करूँगी मैं। वर्क एनर्जी एंड पावर है, मुझे उसका वन शॉट चाहिए, मुझे इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, DC पांडे करनी है। रोटेशनल सेंटर ऑफ मास, उसका भी सेम है, एंड देन फिर DC पांडे करना है, ठीक है। अभी ये तो फिज़िक्स का हो गया। अभी फिज़िक्स में मैं 2 बुक फॉलो करने वाली हूँ। एक है NCERT पेज वाइज प्रैक्टिस बुक, दूसरा है DC पांडे। मैं भी दिखाऊंगी NCERT पेज वाइज प्रैक्टिस बुक क्या है, और DC पांडे को भी एक बार आपको दिखाऊंगी। होता है ना कि बस देखो अंदर में क्या है, कैसा है, तो वो भी मैं दिखा दूँगी। अभी आते हैं केमिस्ट्री पे। दिस फिज़िकल केमिस्ट्री में मुझे थ्योरी पे भी ध्यान देना है। मैंने थ्योरी पे भी कम ध्यान दिया, मतलब अच्छे से मैंने दिया था, पर फिर भी थोड़ा अच्छे से थ्योरी पे ध्यान देना है। उसके बाद करना है NCERT पंच। मैं केमिस्ट्री के लिए 2 ही बुक फॉलो करने वाली हूँ। एक है NCERT और दूसरा NCERT पंच। जिसको NCERT पंच पता है वो तो अच्छा बात है, मतलब अच्छी बात है। एंड अगर नहीं पता है तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। फिर मैं NCERT की एक्सरसाइज करने वाली हूँ। मैंने देखा है बहुत काम आते हैं, फार्मूलाज के शॉर्ट नोट्स ये वगैरह वगैरह बनाने वाली हूँ। ये तो इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओह माय गॉड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे इस पर बहुत अच्छे से करना है। तो इसमें मुझे ज़्यादा नहीं, सबसे पहले तो लेक्चर कंप्लीट करना है, नोट्स करना है, और नोट्स को ही 2-3 बार पढ़ना है मुझे, मतलब पहले यही करना है मुझे। नोट्स के क्वेश्चंस करने हैं, NCERT को 2 बार पढ़ना है, और NCERT में एक्सरसाइजेज जो हैं वो मैंने देखा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने PY के उसमें देखा है मोस्टली वही आते हैं, मतलब उसको ही ऐसा तोड़ मरोड़ देते हैं लोग, पर वही होते हैं। एंड अगर उसके बाद मेरे पास टाइम बचता है तो मैं प्रैक्टिस शीट करूँगी। फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में मुझे 2 ही चैप्टर के लेक्चर्स चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद मुझे और बाकी चैप्टर्स के मेरे को लेक्चर्स नहीं चाहिए, तो इसके मुझे लेक्चर और लेक्चर नोट मैं बनाऊंगी। और फॉर रेस्ट चैप्टर्स मैं NCERT को 3-4 बार पढ़ने वाली हूँ। उसके बाद NCERT पंच करने वाली हूँ। मैं पूरी केमिस्ट्री के लिए NCERT पंच करने वाली हूँ। मेरे को वो बुक बहुत अच्छी लगी है, तो मैं उससे प्रैक्टिस करने वाली हूँ। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी। एंड देन उसके बाद आता है टेस्ट। तो टेस्ट तो मैं यकीन का फॉलो करने वाली हूँ। फर्स्ट टेस्ट है 19/7 को, जिसमें ये चारों चैप्टर्स आ रहे हैं, बेसिक मैथ्स, मोल कॉन्सेप्ट, सेल और स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो मैं ये तो फटाफट हो जाएगा, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, ये ऑलरेडी हो रखा है। तो ये टेस्ट तो मैं यकीन का ही फॉलो करने वाली हूँ। तो ये हो गया। अभी मैंने ना चार्ट्स बनाया है।
एंड एक्चुअली ये बहुत हेल्पफुल होता है, मैं तो बोलूँगी आप लोग बनाओ। ये देख लो आप, ये चार्ट्स जो है ये मैं इसको पेस्ट करने वाली हूँ मेरी दीवार पे। देख रहे हो पूरी दीवार ऐसे खाली पड़ी है ये। तो ये दीवार को ना मैं अच्छे से सब कुछ करने वाली हूँ, लाइक चिपकाने वाली हूँ। तो आप देखो इसमें जैसे मैंने लिख रखा है फिज़िक्स क्लास 11 एंड सेम विल गो फॉर क्लास 12। सो इसमें मैंने सारे चैप्टर्स के नाम लिख रखे हैं। इसमें फर्स्ट मैंने लिखा है थ्योरी, डीसी पांडे, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज। लाइक थ्योरी का मतलब है कि मुझे सब क्लियर होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या आता है। फिर मेरे को डीसी पांडे, और जैसे जैसे होते जाएगा मैं टिक करती जाऊँगी। फिर एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो। तो डीसी पांडे के बाद अगर टाइम बचता है तो मैं एनसीईआरटी का करूँगी। मतलब मैं टाइम बचाऊँगी यार, मुझे क्योंकि इस बार करना है। सो इसलिए उसके बाद तो एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, और वैसे ही 12th के लिए भी फॉलो होगा। एंड सो फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके लिए मैंने अलग से बनाया है क्योंकि इस बार मुझे ऑर्गेनिक पे बहुत ध्यान देना है। तो इसका तो मेरे को सारे लेक्चर्स लेने हैं IUPAC से लेकर हर, क्योंकि IUPAC मुझे आता है फिर भी मुझे वापस से लेना है, वापस इसके नोट्स बनाने हैं। और नोट्स के जैसा मैंने पहले बताया, नोट्स के ही क्वेश्चन मेरे को 2-3 बार सॉल्व करना है, उसको पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है एंड प्रैक्टिस शीट भी बनानी है एंड देन पीवाईक्यूज प्रैक्टिस। मतलब ऑर्गेनिक में आप बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज करो बार बार। क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लाइक बस आपको सब याद है तो फटाफट बन जाता है। इसलिए हम इसके जितने चाहे उतने क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए मैं तो ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज करूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। सो एंड नाउ कम फिज़िकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिज़िकल के लिए लाइक फिज़िकल और इनऑर्गेनिक दोनों के लिए भी मैंने बताया, जैसे एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी पंच करना है, देन पीवाईक्यूज करना है। एंड उसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो जितना हो सके मैं उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी फिज़िकल का एंड इनऑर्गेनिक का। मेरे को एनसीईआरटी ऐसे बहुत अच्छे से सारी पूरी याद कर लेनी है। एंड देन बायोलॉजी के ना मुझे लेक्चर चाहिए ना नोट्स चाहिए, मतलब काफ़ी अच्छा है। तो मुझे एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी पंच के क्वेश्चंस करने हैं, सीड्स के क्वेश्चन करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। वो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं पर फिर भी अगर मौका मिले तो मैं कर लूँगी वापस। सो ये हो गया। हाँ, मैंने एक और चीज़ बना रखी है, लाइक अगर आपके पास कैलेंडर है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं तो कैलेंडर मेरे पास नहीं है, और होगा भी तो मेरे को मम्मी फाड़ कर यहाँ चिपकाने को परमिशन देगी नहीं। आई मीन परमिशन मतलब क्या ही है। तो आप ऐसा बना सकते हो, लाइक मैंने ऐसे लिख दिया है सारे डेट्स को, मैं इधर स्टिक कर दूँगी एंड देन डेट्स को काटती जाऊँगी ताकि आपको ट्रैक रहे, हाँ कौन से डेट्स हैं, लाइक आपका टाइम जा रहा है। सो ये हो गया इतना। अभी कुछ और है मैं दिखाती हूँ। अभी जैसे कि ये, तो वैसे तो मेरे पास ना मैंने ना शॉर्ट नोट्स जो है वो थोड़े बहुत बना रखे हैं, पर मेरे शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं होते कि पूरे चैप्टर का बना रखा है। मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ, मुझे जिस टॉपिक में दिक्कत होता है मैं भूल जाती हूँ। जैसे ये फोटोसिंथेसिस है इन हायर प्लांट्स, ठीक है, तो मेरा ये टर्म्स है मैं भूल जाती हूँ कि इसके अंदर क्या आता है, ठीक है, ये देखो। तो मुझे जो मैं भूल जाती हूँ ना, मैंने वो लिख रखा है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा ही लिख लूँगी। जैसे कि ये देखो, ये है, मैं हमेशा गैमेटोजेनेसिस oogenesis भूल जाती हूँ, लाइक कब क्या स्टार्ट होता है, कब ख़त्म होता है, कब एम्ब्रियो, उसके बाद आगे जो आता है एम्ब्रियो हार्ट कब फॉर्म होता है, ये कब फॉर्म होता है, वो सब मैं भूल जाती हूँ। एंड देन मैं दिखा रही हूँ बस ऐसे शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे थे अभी ये रीनीट के लिए। मैं प्लांट ग्रोथ में ये भूल जाती हूँ, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, लाइक ऑक्सिन के अंदर क्या काम होता है, जिब्रेलिन के अंदर क्या होता है, तो मैं ये भूल जाती हूँ। ये छोटी मोटी चीज़ें जो मैं भूल जाती हूँ, तो मैंने वो लिख रखा है, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड वगैरह वगैरह। ये डीएनए ब्लॉक का तो कुछ खास नहीं लिखा है, तो बेकार ही है। और मैं दिखाती हूँ, ये जैसे अल्टरनेटिंग करंट का शॉर्ट लिखा है मैंने, मतलब शॉर्ट नोट, ऐसे फार्मूलाज ही है मेनली इसमें। तो अब देख सकते हो, वैसे तो मुझे लिखने की कुछ ख़ास ज़रूरत थी नहीं, मेरे पास मेडिजी है, ये सब मैंने लिख रखा है। तो मैं मेडिजी, ये सॉल्ट एनालिसिस है, ये बहुत शॉर्टर वर्जन में है, मैं इस बार अच्छे से पढ़ने वाली हूँ इन सब चीज़ों को। ये जैसे फंजाई की क्लासेस होती है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, तो मैंने वो लिखा है। मॉर्फोलॉजी के सारे एग्जाम्पल्स मैंने एक साथ लिख लिए हैं। हाँ, ये एनाटमी है, मैं इसमें भी भूल जाती हूँ किस पार्ट के अंदर कौन सा पार्ट आता है। हाँ,
तो बस ऐसे ही शॉर्ट नोट्स इस वक्त मैं बनाने वाली हूँ काफ़ी। अब आते हैं बुक्स पे, ठीक है। अभी देखो मेरे पास मेडिजी है, तो मैंने ना ऐसे फाड़ रखा है, मतलब मुझे ना ऐसे पेपर में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। लाइक जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसके मैंने ऐसे निकाल रखे हैं पेजेस और स्टेपल कर लिया है कि ना कहीं बैठ जाओ बस ऐसे पेज ले लो या पेपर ले लो एंड देन पढ़ लो फटाफट, बात ख़त्म। क्योंकि ये ना पूरा ऐसे जैसे यहाँ पे ये बुक है, ये मेडिजी की बुक है, लेट मी शो यू। ये मेडिजी की बुक है, तो पूरा ऐसे पढ़ने में ना ऐसा बाहर आता है, तो ये पेपर सही होता है। अब मैं बताती हूँ आपको, वो मैं बोल रही थी ना एनसीईआरटी पेज वाइज प्रैक्टिस बुक, से दिस, ये वॉल्यूम 2 है, तो यहाँ सारे चैप्टर्स हैं। अब मैंने जो बोला था जैसे कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, लाइक मतलब थ्योरी पढ़नी है, तो देखो मैं ऐसे ही बस पढ़ने नहीं बैठ जाऊँगी, ठीक है। ये तुम्हें एक्सरसाइजेस दिए होते हैं, मतलब जैसे तुमने चैप्टर खोला, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, पहले एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। बन रहे हैं तो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर नहीं बन रहा है तो तुम पढ़ो, लाइक थ्योरी पढ़ो। एंड अगर बन भी जा रहा है और फिर भी ऐसा है कि नहीं एक बार पढ़ लेते हैं, बस एक बार रीडिंग दे दो। तो मुझे ये सही लगता है कि पहले ऐसे देखो, पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, तुमसे अगर हो रहे हैं तो ठीक है थ्योरी पढ़ो, थ्योरी मतलब हो रहा है तो थ्योरी मत पढ़ो कि मतलब थ्योरी क्लियर है तुम्हारा, और एक बार मन करे तो रीडिंग दे दो। तो ये पूरा मैं है, और ये वॉल्यूम 1 है, ये देखो ऐसे वॉल्यूम 2 था, ये वॉल्यूम 1 है। मेरे पास 12th के भी ऐसे ही है, मैं चाहिए होगा तो बताना, मेरे पास PDF है। एंड अब आता है डीसी पांडे पे। सो ये है डीसी पांडे वॉल्यूम 1, दैट इज़ फॉर क्लास 11। लेट मी शो यू, बस नहीं है अभी तक यूज़ नहीं करी मैंने, करनी ही है बस। हाँ ये देखो, ये कंटेंट है एंड ये फर्स्ट चैप्टर, लाइक 0 चैप्टर बेसिक मैथ्स। सो तुम देख सकते हो यहाँ पे ये पूरी थ्योरी दी हुई है एंड ऐसे क्वेश्चंस भी। अब मैं बताती हूँ, देखो क्वेश्चन दिए हुए हैं ऐसे। हाँ मैं देख रही थी, मैंने मतलब यहाँ तक पढ़ा है बस। ये देखो ये सब कुछ है। अब आते हैं यूनिट डायमेंशन पे, मतलब यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है, तुम्हें पूरी थ्योरी मिल जाएगी। तुम्हें मतलब तुम्हें अगर वो नहीं भी चाहिए एनसीईआरटी पेज वाइज, मतलब अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है तो ये पूरी थ्योरी इधर मिल जाएगी। और ये काफ़ी अच्छी थ्योरी है, मैंने देखी है, अभी तक मैंने पूरी पढ़ी तो नहीं है ऑफकोर्स, तो अभी देखी है, मुझे अच्छी लगी। और ये देखो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस लाइक बहुत, इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस है भाई, तुम्हारी क्लियर हो जाएंगे। तो मतलब इसको अगर एक बार कर लेते हो ना पूरा, मतलब क्लियर हो ही जाएंगे। एंड देन तुम क्या करो, करते टाइम तो पहली बात अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो उसी टाइम जो एक बार में नहीं बन रहे उसको सर्कल करो, उसको मार्क करो। लाइक अगर ये नहीं बना, 11th नहीं बना, एंड देन उसको सर्कल करो एंड देन उसको फिर आगे बढ़ो, मतलब उस टाइम तो सॉल्व करो ऑफ कोर्स, एंड देन फिर आगे, एंड देन दूसरी बार जब करो तो बस उन क्वेश्चन करो। तुम इतना ही कर लेते हो तुम्हारे लिए बहुत होगा। सो ये है। अब मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ, लाइक मैं एनसीईआरटी पंच की बात कर रही थी। पहले देखो ये है फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का कंटेंट, ठीक है। मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास PDF है। आई थिंक PDF इनफ होगा, आप लोग को भी चाहिए होगा तो बताना। ये एनसीईआरटी पंच। अब देखो इसमें क्या क्या है, मतलब एनसीईआरटी टॉपिक वाइज MCQs, मैचिंग टाइप, करेक्ट एंड इनकरेक्ट, स्टेटमेंट बेस्ड, एसेसन रीजन, इमेज बेस्ड, रैंक बूस्टर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, लाइक पास्ट 5 ईयर MCQs। अब मैं दिखाती हूँ ऊपर, देखो ये देख रहे हो, मैंने बुक नहीं लिया यार, PDF है ही, तो बुक की क्या ज़रूरत है। और बायो है, और अब तो ऐसे भी हमें तो CBT देना है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लो स्क्रीन से ही क्वेश्चन सॉल्व करने की। ये देख रहे हो, तो मुझे इस बार जितना ज़्यादा हो सकता है बायो के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बस पढ़ना नहीं। ऑलरेडी एनसीईआरटी बहुत पढ़ रखी है मैंने, और ऑफकोर्स जितना पढ़ो उतना कम है सीरियस। तो मुझे ये तो पूरा ऐसे जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये देख रहे हो, थ्योरी देखो, थ्योरी भी है इसमें। तुम्हें अगर पढ़ना हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगी एनसीईआरटी पढ़ो, बट फिर भी अगर तुम्हें पढ़ना है लाइक थोड़ा सा, वैसे इसमें भी सारे एनसीईआरटी वाइज ही हैं, तो अगर ये पढ़ना हो तो। अब मैं दिखाती हूँ केमिस्ट्री की, मैं बोल रही थी ना, ये जैसे मान लो चैप्टर है सॉल्यूशंस, ठीक है। ये देखो ये थ्योरी है पूरी, सारे फार्मूलाज हैं, सब कुछ है। एंड
अब देखो आते हैं MCQs पे। तो NCERT टॉपिक वाइज MCQs, ऐसे मतलब टॉपिक वाइज, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, ये देख रहे हो सारे टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है, जो बहुत सही है। मतलब मैंने मॉड्यूल भी सॉल्व कर रखी है PW की एक्चुअली, तो अब मुझे वो वापस नहीं करनी है एक्चुअली, मैंने कर रखी है 2 बार यार, मुझे अब वो नहीं करनी, तो मुझे कुछ अलग। तो ये सही है, रैंक पोस्टर है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है यार, तुम इतना ही कर लोगे बहुत है। और मेरा मेन एक्चुअली इस बार है कि मुझे मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके मुझे कॉन्फिडेंस लाना है क्वेश्चन पे। देख रहे हो यहाँ पे दिख जाएगा, रैंक पोस्टर, मैच द कॉलम, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असर्शन रीज़न, सब मिल रहा है। तो सॉरी, हाँ तो बस ये रहा, इतना ही है मुझे। तो अभी तक तो मैंने इतना ही प्लान बनाया है। देखो तुम मतलब तुम एक बार में पूरे साल का प्लान नहीं बना सकते, इतना तो समझ लो। मतलब तुम चाहोगे हाँ पूरे साल का प्लान बना लूँ एंड देन उसके बाद वैसे करूँ, तो ऐसे तो नहीं होने वाला है। मतलब तुम्हें धीरे धीरे ही पता चलता है यार, कब कंप्लीट होएगा कब कंप्लीट नहीं होएगा। ऐसे तुम अचानक से ऐसे पूरा ही प्लान बना लो, वैसे नहीं होता है। तो मैं तो ये, और टीचर की बात रही तो बायो वगैरह के लिए जैसे मैंने बोला मुझे लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें ज़रूरत है, तो मैं उसके लिए भी, टीचर्स के लिए भी आपको बता दूंगी अगर आप मतलब आपको जानना हो तो। वैसे तो आप लोगों को खुद ही पता हो जाता है कौन से टीचर अच्छे हैं कौन से टीचर नहीं अच्छे हैं, तो वो तो आप लोग खुद ही देख लोगे। लाइक बहुत यूट्यूब पे भरे पड़े हैं टीचर्स बताने के लिए, आई थिंक मुझसे ज़्यादा अच्छे अच्छे सब बता ही देंगे कौन से टीचर चाहिए नहीं चाहिए। मैंने तो देखो, मैंने तो PW ऑनलाइन से ही पढ़ा है, मैं बैच भी नहीं लूँगी, मतलब लूँगी टेस्ट सीरीज़ के लिए। मैं सोच रही हूँ नीट प्रेप ले लूँ, आई मीन मतलब नीट प्रेप, आई थिंक तुमने सुना होगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऑप्शंस होते हैं, तो मुझे लग रहा है मैं वो ले लूँ एंड मैं टेस्ट सीरीज़ ले लूँगी। मैं बैच नहीं लूँगी कोई भी PW का, क्योंकि टेलीग्राम काफ़ी है और मुझे नहीं चाहिए कोई भी बैच। सो बस इतना ही। एंड एक चीज़ और, मैं देखो ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तुम्हें लगेगा हाँ बहुत, मैंने बहुतों की वीडियो देखी है कि ऑफकोर्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं पहले वो देखूँगी कैसे कर सकती हूँ। मैंने देखा है अच्छी अच्छी एडिटिंग होती है, लाइटिंग होती है, साउंड होता है, मैं वो नहीं कर सकती यार, क्योंकि मुझे मेरा मेन पर है। मैंने ये स्टार्ट किया ताकि मैं डिसिप्लिन में रहूँ, मैं मतलब अगर वीडियो पोस्ट करूँगी तो मेरा भी डिसिप्लिन बना रहेगा, तो मैंने स्टार्ट ही इसीलिए करा है। तो मैं ऐसे बहुत एडिटिंग, बहुत ज़्यादा लाइटिंग, साउंड, ये सब नहीं कर सकती हूँ, मैं बस पढ़ सकती हूँ। सो बस इतना ही है जो है। एंड अब तो मुझे स्टार्ट करना है, मैं अभी ही पढ़ने के लिए बैठने वाली हूँ, बस कुछ देर बाद से। मैं भी क्या क्या कंप्लीट करूँगी वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी, मतलब अगले वीडियो के लिए भी कोई टॉपिक होना चाहिए ना, मैं वरना दूँगी क्या, मैं तो मुझे तो कुछ आइडिया भी नहीं है ज़्यादा। तो ऑफकोर्स मैं क्या क्या पढ़ूँगी, क्या क्या कंप्लीट करूँगी, वो सब मैं दिखाने वाली हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करो। तुम लोग इतने लोग ही नहीं हो यार जितना इंतज़ार करोगे, बट कोई बात नहीं, मैं थोड़ा पेशेंस रखूँगी। हम जुड़ेंगे, मैं टेलीग्राम चैनल भी बनाने वाली हूँ, तो अपन उसमें ऐड अप होएंगे अगर तुम लोग आते हो तो। बाय बाय, टेक केयर एंड बताओ मेरा सजेशन कैसा लगा, तुम अपने हिसाब से भी प्लान बनाओ। एक्चुअली मैटर तो यही करता है ना कि तुम्हारी नीड क्या है, तुम्हें अपने हिसाब से बनाना है सब कुछ, तुम्हें अपने हिसाब से सब कुछ करना है। सो करो, बाय।